आज हम लोग बुद्ध के बारे में बात करेंगे। कहा जाता है कि जब पूरा संसार दुख से पीड़ित था, पूरा संसार जब भयभीत था, पूरा संसार जब डरा हुआ था, पूरा संसार जब भारत में बात भगवान से मांग कर रहा था कि भगवान हमें प्रॉपर्टी दे दो, भगवान हमें लुगाई अच्छी दे दो, भगवान हमारे दुखों का निवारण कर दो, कैसे भी करके पूरा संसार भगवान के आगे हाथ जोड़ के खड़ा हुआ था कि भगवान हमें कैसे भी करके बचा लो, भगवान हमें मकान बनवा दो, भगवान हमें मर्सिडीज दिलवा दो। कोई भी इंसान अगर जब पावर में चला आता था तो पावर में आने के बाद क्या करता था? सबसे पहले वो गरीबों पे अत्याचार करता था, सबसे पहले शूद्रों पे अत्याचार करता था, सबसे पहले वो वैश्य पे अत्याचार करता था। उस समय एक गुरु महात्मा बुद्ध, गौतम बुद्ध, उन्होंने सांसारिक दुनिया के ऊपर दुख के ऊपर बात की। किसके ऊपर बात करी? संसार के ऊपर दुख के ऊपर बात करी। बुद्ध ने बताया कि द वर्ल्ड इज फुल ऑफ सारो, पूरा संसार दुखों से भरा हुआ है। इंसान पावर में आने के बाद, इंसान ज्ञान की प्राप्ति करने के बाद किस पे बात करता है? गालियों पे बात करेगा, स्त्रियों पे बात करेगा, समाज के बारे में बात करेगा, लोगों को नीचा गिराने के लिए ऊपर बात करेगा, लोगों को नीचा गिराएगा जानबूझ के जब वो शक्तिशाली हो जाएगा। भगवान बुद्ध को जब ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, उन्होंने बात करी है संसारिक दुनिया के दुख के बारे में। उन्होंने कहा कि द वर्ल्ड इज फुल ऑफ सॉरो, पूरा संसार दुखों से भरा हुआ है। और इसका एकमात्र कारण क्या बताया? कारण बताया भगवान बुद्ध ने तृष्णा। कहोगे तृष्णा क्या है? इच्छा। बुद्ध ने कहा कि पूरा संसार जो दुखों से भरा हुआ है उसका एकमात्र कारण है, वो है इच्छा। बोले वो कैसे भगवान? इच्छा कैसे? बोले इच्छा ही इंसान को जिंदगी में कभी कुछ करने देती ही नहीं है। बोलो कैसे गुरुजी, जरा एक्सप्लेन करिए। बोले आज के टाइम पे माँ बाप अपने बच्चे पैदा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसलिए पैदा नहीं कर रहे हैं कि हमारे वंश का नाम रोशन करेगा, वो पढ़ लिख कर अच्छा आदमी बन जाएगा, हमें दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है। इसके लिए तो कोई माँ बाप अपने बच्चे पैदा कर ही नहीं रहा है। माँ बाप इच्छा व्यक्त करता है अपनी कि मेरा बच्चा पैदा हो जाएगा तो जब हम बूढ़े हो जाएंगे तो हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा, हम बूढ़े हो जाएंगे तो हमारी वो देखभाल करेगा, हम बूढ़े हो जाएंगे तो हमारा वो दुख का साथी बनेगा, दुख का साथी बनेगा हमारे। ये माँ बाप इच्छा व्यक्त कर रहे हैं, अपनी इच्छा है ना माँ बाप की कि हम बूढ़े होंगे तो बच्चे हमारी सहायता करेंगे, हम बूढ़े होंगे तो लोग हमारी मदद कर देंगे। क्या कहता है? इच्छा। हालांकि ऐसा नहीं होता है। तो क्या होता है? दुख। हमने इच्छा व्यक्त करी कि हम एसएससी की तैयारी करने जाएंगे, हम एसएससी में फर्स्ट रैंक लेके आएंगे, नहीं आ पाई। क्या हुई थी? इच्छा। क्या मिला? दुख। जो भी इंसान अपने इच्छाओं के ऊपर अपनी इंद्रियों को अगर वश में कर लेगा तो वो इस संसार में निवाण प्राप्त कर लेगा। ऐसा भगवान बुद्ध ने कहा। भगवान ने कहा कि इस दुनिया में किसी भी इंसान को अगर एक सुखद जीवन जीना है तो उसे अपनी इच्छा को काबू में करना पड़ेगा। यही भगवान बुद्ध का लॉजिक था। भगवान बुद्ध ने क्या पैसे के ऊपर बात नहीं करी कि संसारिक दुनिया जो है पैसे के पीछे भाग रही है, संसारिक दुनिया स्त्री के पीछे भाग रही है, संसारिक दुनिया प्रॉपर्टी के पीछे भाग रही है, संपत्ति के पीछे भाग रही है। इसके ऊपर बात नहीं करी भगवान बुद्ध ने। भगवान बुद्ध ने बात करी दुख के ऊपर, और दुख का एकमात्र कारण बताया, वो है इच्छा। हर इंसान की हर किसी से इच्छा है। आपको अपने मित्र से इच्छा है कि हमारा मित्र हमारे बुरे वक्त में साथ देगा, कल को हमारे 10,000 की जरूरत होगी तो हमारा मित्र हमारे 10,000 की मदद कर देगा। आपने फोन किया था कि हाँ भाई 10,000 रुपये चाहिए, मदद कर दो, उन्होंने मना कर दिया। क्या हुआ? दुख हुआ। क्यों? क्योंकि तुमने इच्छा पाली ना। आजकल आदमी क्यों दुखी है? इच्छा के कारण दुखी है। वो सोचता है कि हम आईएएस की कोचिंग करेंगे, इच्छा व्यक्त करता है अपनी कि हम आईएएस को टॉप कर ले जाएंगे, आईएएस का एग्जाम निकाल लेंगे। क्या करा उसने? इच्छा व्यक्त करी। हालांकि ऐसा नहीं हो पाया। उस संग में उसके 6 साल 7 साल 8 साल 10 साल तैयारी करी, नहीं निकल पाया एग्जाम। क्या हुआ? दुख।
क्या हुआ? दुख हुआ। क्यों? क्योंकि इच्छा व्यक्त करी अपनी। और जो भी इंसान अपनी इच्छाओं पर विजय प्राप्त कर लेगा वही शहंशाह कहलाएगा, वही राजा कहलाएगा। और इच्छाओं को वश में प्राप्त करना हर किसी के बस की बात नहीं। आजकल आदमी क्यों दुखी है? क्योंकि वो इच्छा व्यक्त करता है कि भैया शादी करेंगे और अच्छी पत्नी घर में लेके आएंगे, वो हमारा सुख चिंतन का साथी बनेगी, दुख सुख का साथी बनेगी, हमारी पत्नी हमारी सेवा करेगी, हमें खाना बना के खिलाएगी, हमारे पैर दबाएगी, हमारे घर की नौकरानी बन के काम करेगी। हालांकि बीवी ऐसा नहीं करती है। क्या होता है? दुख। फिर आपको गुस्सा आता है, रोते हो आप। क्या हुआ? दुख। दुख का कारण क्या था? इच्छा, तृष्णा। इसी के ऊपर भगवान बुद्ध ने बात करी। जब सारी दुनिया, बुद्ध का पूरा सिद्धांत जो है वो केवल 3 चरणों पर बसा हुआ था, 3 नियमों का संकल्प का पालन कर रहा था। धर्म, करुणा और अपने ऊपर भरोसा। बुद्ध ने कहा कि जब सांसारिक दुनिया, जो ब्राह्मणवादी दुनिया है, जब सांसारिक दुनिया आजकल जो बिजनेस कर रही है वो भय का बिजनेस कर रही है। सांसारिक दुनिया जो भगवान का बिजनेस कर रही है वो भय का बिजनेस कर रही है कि ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा करोगे तो ये हो जाएगा, अगर तुमने ये नहीं किया तो तुम नरक में जलोगे। क्या कर रही है? वो भय का बिजनेस कर रही है, डरा रही है तुम्हें। कह रहे हो तुमने अगर करवा चौथ का व्रत नहीं रखा और तुम्हारे पति कल ही खत्म हो जाएंगे, तो क्या हुआ? डर। डर ही तो है। कह रहे तुमने वो जो है वो, और बुद्ध पूर्णिमा के दिन तुमने ऐसा काम कर लिया, एकादशी के दिन तुमने ये काम कर लिया और तुम तो नरक में जलोगे, तुम्हें तो तेल की कढ़ाई में बॉयल किया जाएगा। क्या हुई? डर। क्या मिला? डर। तो पूरा संसार जो है वो ईश्वर की पूजा नहीं कर रहा है, ईश्वर के नाम पे डरा रहा है। ऐसा भगवान बुद्ध ने कहा, मैंने नहीं कहा, देखो, ऐसा भगवान बुद्ध ने कहा। फिर भगवान बुद्ध ने कहा कि हम एक ऐसे गुरु हैं जो तुम्हारे अंदर के डर को खत्म करेंगे। बुद्ध ने कहा कि किसी से डरने की जरूरत नहीं है, ना राजा से डरने की जरूरत है, ना लोकतंत्र से डरने की जरूरत है, ना किसी गुरु से डरने की जरूरत है, ना राक्षस से डरने की जरूरत है, ना ईश्वर से डरने की जरूरत है, ना आत्मा से डरने की जरूरत है। बुद्ध ने कहा किसी भी इंसान से डरने की जरूरत नहीं है इंसान को। बोलो सबका दुख हम नष्ट करेंगे। संसार में जो भी इंसान दुखी है, बुद्ध ने कहा हम उसका निवारण करेंगे। बुद्ध ने कहा हम उसका निवारण प्राप्त करेंगे। कहा जाता है कि बुद्ध अपने अंतिम दिनों में 48 दिन के आम्र अनशन पर चले गए थे। 48 दिन के, जब थक हार के परेशान हो गए, रोने लगे लास्ट टाइम पे, क्या हम भगवान की खोज कर रहे हैं। पूरी कहानी है कि बुद्ध जो है वो 29 साल की उम्र में घर त्याग कर दिया था। और कहा जाता है कि ये शाही परिवार से थे, शाही परिवार से थे, उसके बावजूद भी घर त्याग कर दिया। 16 वर्ष की उम्र में इनका विवाह हो गया, बचपने में इनका विवाह हो गया, 16 वर्ष की उम्र में इनका विवाह हो गया। जब विवाह हो गया, अपने विवाह की आयु जी रहे थे, एक बालक भी हुआ राहुल। विवाह के जीवन जी रहे थे, पता नहीं क्या मन में आया, बुद्धि घूम गई, बोले यार अब सांसारिक दुनिया को छोड़ देंगे। बोले क्यों? बोले सच की तलाश में जाएंगे। बोले सच की तलाश में क्यों भैया? बोले हम सच को तलाश करेंगे, सांसारिक दुनिया झूठी है यार, और झूठ बोलती है, ये पूरी दुनिया झूठ बोल रही है। शुरुआती सुबह की पहली सुबह ही झूठ से होती है कि हम सुबह 3 बजे उठेंगे, उठते सुबह 4 बजे हैं, उठते सुबह 8 बजे हैं सो के। रात भर, रात सबसे पहले रात में झूठ बोलता है, सुबह 4 बजे उठ के रनिंग करने जाएंगे, सुबह सो रहे हैं घोड़ा गधा बेच के अपना। क्यों? झूठ। बोले हम सच की तलाश में जाएंगे। 29 वर्ष की आयु में परिवार को छोड़कर चले गए जंगलों में तपस्या करने के लिए बुद्ध।
सिर्फ एक कहानी बता रहे हैं, पहले कहानी सुन लो, अगली क्लास में पूरा बता देंगे कौन से बोध गया में गए, कहां निवारण प्राप्त करी, सब बता देंगे। पहले कहानी सुनो बुद्ध की, बुद्ध के बारे में पढ़ना एक कहानी। रट्टा मार के थोड़ी ना याद करोगे पूरी हिस्ट्री, कि रट्टा मार लेंगे और बुद्ध के जो है वो 84 में जन्म हुआ था, 29 में यहाँ गए थे, थोड़ी ना याद कर लोगे यार, बहुत डिटेल में समझना है। 29 वर्ष की आयु में जब घर को त्याग कर बुद्ध चले गए, 6 वर्ष की कठिन तपस्या करी, जंगलों में भटके, भिक्षा मांगी, भीख मांगी, वस्त्र नहीं बदले, अपने वही वस्त्र में जीवन काटे पड़े हैं। आप लोग को हर दिन वस्त्र बदलना है। 6 साल कठिन तपस्या करी, भगवान को ढूंढने गए थे, भगवान को ढूंढने। बोले भगवान की प्राप्ति करेंगे। बोले जाओ भैया करो जाके भगवान की प्राप्ति। बोले हाँ जा रहे हैं। बोले चले गए। 6 साल कठिन तपस्या करी, दौड़ते रहे, धूप हो छांव हो। कहा जाता है बुद्ध की अंदर की पावर बहुत स्ट्रांग थी। 20 से 30 किलोमीटर नॉन स्टॉप चलते थे और सिर्फ वर्षा आने पर रुकते थे, विश्राम करते थे, वरना चलते रहते थे। जब बुद्ध को 6 साल पूरे हो गए, अंतिम दिनों में जब थक हार गए, भगवान नहीं मिले इन्हें, तो 48 दिन के आमर अनशन पर बैठ गए। बोले अब बहुत थक गए हैं, भगवान को ढूंढ ढूंढ के थक गए और अब लग रहा है भगवान नहीं मिलेंगे, और हम एक काम कर रहे हैं, हम जो है योग की स्थिति में बैठ जा रहे हैं और यहीं से बैठे 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 हम अपना जीवन त्याग देंगे, खत्म कर लेंगे अपने आप को। हम बिना भूख के बिना प्यास के बैठे रहे बैठे रहे। कुछ किताबों में 38 दिन भी लिखा है, कुछ में 48 दिन भी लिखा है। बिना भूख प्यास के बैठे रहे, रोते रहे, भगवान मिल जाए भगवान मिल जाए। तो बुद्ध के जो अंतिम गुरु थे वो एक छोटी बच्ची थी। बुद्ध के जो अंतिम गुरु थे वो एक छोटी बच्ची थी। बुद्ध के पास आई, बोली क्या बात है भाई साहब, क्यों रो रहे हो इतनी देर से? बोले तुम चले जाओ बेटा, तुमसे बात ही नहीं करनी है। बोले हुआ क्या, बात तो बताओ। बोले हम ना भगवान को ढूंढना है। बोले भगवान को ढूंढना है? बोले हाँ। बोले तुम नहीं समझोगे, तुम जाओ यहाँ से। अब छोटी बच्ची, बच्चों को क्या ज्ञान होता है, कब क्या कहे जाए जीवन में आके। बोले तुम जाओ, तुमसे कोई मतलब नहीं, तुम जाओ यहाँ से। बोले क्या हुआ, बात तो बताओ। बोले 6 साल हो गए तपस्या करे हो यार। बोले फिर? बोले थक हार गए पूरी तरीके से। बोले फिर? बोले भगवान मिल ही नहीं रहे हैं। बच्ची ने कहा कि जो चीज तुम्हारे अंदर है उसको तुम सांसारिक दुनिया में क्या ढूंढ रहे हो। बस उसी दिन से उनकी आंखें खुल गई। अब भगवान बुद्ध को बुद्ध कहा जाने लगा। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। उसी दिन से इन्हें भगवान कहा जाने लगा। जब इन्हें भगवान कहा जाने लगा तो इन्हें ये नहीं किया कि संपत्ति बना ली, घर बना लिया, बंगला बना लिया, गाड़ी बना ली, ढेरों शेरों मकान बना के खड़े कर लिए, ये तो कुछ किया ही नहीं। फिर उन्होंने बात की सांसारिक दुनिया के बारे में। बोले ज्ञान की प्राप्ति मिल गई है, आपको संसार के लिए करना चाहते। बोले क्या करोगे? बोले संसार के दुखों को नष्ट करेंगे। बोले नहीं कर पाओगे, छोड़ो। बोले हम करके दिखाएंगे। बोले कैसे करके दिखाओगे? बोले दुख को नष्ट करके दिखाएंगे संसार के। बोले करो। बोले क्या है दुख का कारण? तब भगवान बुद्ध ने बताया कि संसार के दुखों का जो कारण है वो इच्छा है। हर इंसान अपने जीवन में अगर अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल कर ले तो उसे जीवन में निवारण प्राप्त हो जाए, उसे जीवन में मुक्ति प्राप्त हो जाए। उस इच्छा को खत्म करने के लिए बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग के बारे में बताया। 8 अष्टांगिक मार्ग के बारे में बताया, 10 शील के बारे में बताया। 8 अष्टांगिक मार्ग के बारे में बताया, 10 शील के बारे में बताया बुद्ध ने। बोले 10 शील कौन से हैं सर? बोले पहले अष्टांगिक मार्ग तो पढ़ लो। बोले क्या करें? जो तुम लोग आज दुखी बैठे हो कि सिलेक्शन नहीं हो रहा है, घर में जवाब देना है, और भैया बिजनेस करना तो बिजनेस सफल नहीं हो रहा है, घर वालों को क्या मुंह दिखाएंगे जाके, 5 लाख रुपए बिजनेस में लगाए, डूब गया बिजनेस। आपने अपनी इच्छा पाली कि बंगला बनवाएंगे, गाड़ी खरीदेंगे, फॉर्च्यूनर से घूमेंगे और 6-7 बॉडीगार्ड रखेंगे और अंबानी की तरह अपना नाम बनाएंगे। क्या बनाई? इच्छा जो पूरी नहीं हो रही है। तुम्हें क्या हो रहा है? दुख। दुखी तो हो रहा है। बोले दुख के निवारण के लिए बुद्ध ने 8 अष्टांगिक मार्ग के बारे में बताया। बोले सही अवलोकन,
बोले क्या सही अवलोकन? बोले सही से अवलोकन तो कर लो। किसी चीज के बारे में जब ज्ञान काम कर रहे हो, अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, आईएएस की तैयारी कर रहे हो, बोले पहले सही से अवलोकन तो कर लो उसका, सही से पढ़ तो लो उसके बारे में, पहले समझ तो लो। नहीं तुमने 5 लाख रुपए लिए और तुमने सीधे बिजनेस में लगा दिए, डूबेगा। बोले डूबेगा ही डूबेगा। अगर तुमने पहले से ज्ञान नहीं लिया बिजनेस के बारे में तो डूबेगा। बोले दूसरा, बोले सही निर्धारण। बोले सही निर्धारण तो करो पहले, रास्ता क्या है, चले कहां जा रहे हो, जाना दिल्ली पहुंच गए बंबई, पहले सही एक निर्धारण करो कि ये तुम्हारा घर है और यहां से तुम्हें इस रास्ते पे जाना है सही तरीके से। बोले सही भाषण। बोले किसी भी हालत में सही भाषण सुनो और सही भाषण दो। गलत भाषण देने से क्या मिलेगा? झूठ बोल रहे हैं, मैं सिगरेट नहीं पीता और शाम में जाके सिगरेट फूक रहे हो, और मैं दारू नहीं पीता, शाम में तुम दारू पी रहे हो। तो ज्ञान, सही भाषण, ज्ञान तब सामने वाले को दो जब आप उस पर अमल कर पाओ। समझ गए? ज्ञान तब सामने वाले को दिया जाए। बोले सही अमल भी तो करो भैया उस बात पे। बोले हाँ भैया सही बात है, अमल भी करेंगे इस बात पे। बोले सही आजीविका, सही प्रयास करो, सही जागरूकता पैदा करो। मतलब आप जिस भी मार्ग में अपना प्रयास कर रहे हो, क्या वो प्रयास सही मार्ग पे कर रहे हो? बोले क्यों? एक बात आज बता दे रहे, वैसे बताने में थे कि हर इंसान आज अपने जीवन में जो प्रयास कर रहा है वो गलत जगह कर रहा है। बोले क्यों? बोले पड़ोसी सरकारी की तैयारी कर रहा है, वो पीसीएस बन के आ गया, हम भी करेंगे। कभी जीवन में सिलेक्शन नहीं होगा। बोले फलाने ने 5 लाख का बिजनेस डाल दिया क्रॉकरी का, बोले हम भी डालेंगे। कभी जीवन में सक्सेस नहीं मिलोगे। कभी जीवन में दूसरे को देख के अगर आप जीवन में कोई काम करोगे तो आपको कभी अपने जीवन में कामयाबी मिलेगी ही नहीं। कितना भी प्रयास कर लो, कितना भी प्रयास कर लो अपने जीवन में। समझ गए? तो जो काम आपके अपने अकॉर्डिंग काम चलेगा, जिसे आपके काम को देखकर दूसरे प्रेरित हों, वो काम में आपको कामयाबी सही से मिलेगी। समझे? बोले फिर, बोले सही जागरूकता पैदा करो। बोले सबसे थोड़ी ना लड़ना है बैठ के, जागरूकता पैदा कर रहे हो, ताकत पैदा कर रहे हो, रिक्शे वाले को मारे आ जाके, बढ़ई को मारे आ जाके, मजदूर को मार रहे हो जाके, ताकतवर इंसान से लड़ो। जागरूकता वहां पैदा करो जहां जरूरी हो। सबसे जीवन में लड़ा थोड़ी ना जाता है, कुछ लोग से लड़ा जाता है। अपने इंसान से, अपने से इतने ऊपर इंसान से लड़ो कि या तो मर जाओ या कुछ कर जाओ। समझ गए? बोले सही चिंता। बोले सही चिंता करो भैया। बोले चिंता सही कैसे करी जाती है सर जी, ये तो बता दो यार। बोले तुम्हारी गर्लफ्रेंड छोड़ के भाग गई और तुम रो रहे हो बैठे, तुझे गलत चिंता कर रहे हो। तुम्हारी संपत्ति खत्म हो गई, तुम गलत जगह रो रहे हो। संपत्ति खत्म हो गई फिर बना लो दूसरी। रोने वाली क्या बात है इसमें भाई? रोने वाली क्या बात है? और बीवी छोड़ के चली गई, बोले जाने दो दूसरी ले आओ। बोले बच्चे हमारा कहना नहीं मान रहे हो, प्रॉपर्टी से बेदखल कर दो, प्रॉपर्टी से बेदखल कर दो और निकले यहां से। गलत जगह चिंता कर रहे हो। बोले बाल झड़ना है भैया, अरे दूसरे लगवा लो। तो चिंता जब गलत जगह जब भी होगी, उससे इंसान को दुख होगा। ये सब दुखों के बारे में कारण बताए बुद्ध ने, दुख के बारे में। बोले चिंता जब भी गलत जगह आप करोगे, चिंता कर ही गलत जगह रहे हो। चिंता करनी है तो ये चिंता करो कि सुबह 4 बजे कैसे उठे हैं। चिंता करनी है तो ये चिंता करो कि 10 घंटे पढ़ाई कैसे करें। चिंता करो कि लाख रुपया कैसे कमाए एक दिन में। ये चिंता करने वाली है। आप चिंता जो फर्जी में करोगे तो दुख तो होगा ही होगा। ठीक, तो ये 8 अष्टांगिक मार्ग बताएं कि इनके कारण दुख हो इंसान को। सही जगह नहीं कर रहा, दुख तो होगा ही होगा। फिर 10 शील बताए। बोले 10 शील है। बोले क्या क्या शील है? बोले इन 10 शीलों के कारण भी इंसान परेशान है। अगर ये 10 शील इंसान अपना ले तो किसी भी इंसान को दुख होगा ही नहीं। बोले क्या है गुरुजी? बोले पूछो। बोले बता रहे देखो। पहला उन्होंने कहा अहिंसा। बोले हिंसा मत करो यार। बोले किसी भी इंसान से मत लड़ो। बोले इंसान तुम दुखी तो इसीलिए हो, तुम सबसे लड़ रहे हो। फर्जी बैठे हुए लोग तुम्हें छेड़ के जा रहे हैं।
तुम्हारा नाम 10 घंटे पढ़ाई कर रहे हो और तुमने किसी को बता दिया कि हम 10 घंटे पढ़ाई करके आए हैं और जो है हमारे मुंह में लगना कतई भी इंसान है, तो पकड़ लिया, बोला अच्छा 10 घंटे पढ़े तो क्या, और चलो तुम्हें शराब पिला के लाए, और चलो तो यार तुम्हें थोड़ी सी बियर पिला दें जाके यार। क्यों? उनने तो अपने 120 रुपए खर्च करे, तुम्हारे 2-3 दिन लुल्लु गए, तुम लुल्लु गए, समझे। दूसरी उन्होंने बताई है, चोरी मत करो। बोला चोरी मत करो यार, जो भी कमाओ जैसा भी कमाओ अपने सिर्फ पेट भरने इतना कमाओ। चोरी करने की जरूरत क्या है? चोरी हर इंसान अपने जीवन में वो इंसान करता है जो विलासिता में जीने के लिए मारा जा रहा है। बोले हमें चाहिए विलासिता सर जी। बोले क्या चाहिए? बोले लग्जरी बेड चाहिए, लग्जरी कार चाहिए, लग्जरी बंगला चाहिए, सबको लग्जरी कपड़े चाहिए, सबको लग्जरी चाहिए। और तुम सबको लग्जरी अगर मांगोगे तो तुम्हें दुख तो होगा ही होगा, क्योंकि वो तुम्हें मिलेगा नहीं। तभी उन्होंने कहा है कि चोरी मत करो, क्योंकि चोरी इंसान वही करता है जो इंसान लालची होता है, जो इंसान लोभी होता है, समझे। तीसरा उन्होंने बताई कि सत्य बोलो। अब पूरी दुनिया झूठ पर टिकी हुई है, पूरी दुनिया तो झूठ पर टिकी हुई है, सत्य बोल कहां से बोले? बोले झूठ बोल रहे हैं, सब कुछ झूठ बोल रहा है। आज के टाइम पे तो इंसान का शुरुआती सुबह ही झूठ सही होती है और सोता भी झूठ बोल कर ही है, वो तो आप ही समझोगे क्या बोलते हो। चौथा उन्होंने कहा संपत्ति मत रखो अपने पास। परेशान क्यों है आज का इंसान? संपत्ति के पीछे भाग रहा है, इसीलिए तो परेशान है। बोले परेशान क्यों है आज का इंसान? बोले संपत्ति के पीछे भाग रहा है सर। संपत्ति के पीछे ही तो भाग रहे हो। 1 मिनट का होल्ड करिएगा। बोले परेशान क्यों है आज का इंसान? संपत्ति के पीछे भाग रहा है। भैया ने संपत्ति कब्जा कर लिया, मरे जा रहे हैं, लड़े जा रहे हैं, कटे जा रहे हैं। बोले हमारी संपत्ति छीन ली यार। बोले फिर? बोले पड़ोसी ने हमारे खेत पर कब्जा कर लिया, दुख हो रहा है तुम्हें, तुम लड़ नहीं पा रहे हो। पड़ोसी के 10 लौंडे हैं, जा खेत पर कब्जा कर लिए, 2-4 तुम्हारे लगा दिए। तुम पुलिस के पास गए, वहीं पुलिस सुनवाई नहीं, उनने कहीं बड़े नेता से फोन करा दिया। तुम्हें क्या वो दुख? संपत्ति के पीछे जो इंसान अपने जीवन में कमजोर होगा वही इंसान संपत्ति के पीछे भागेगा। जो इंसान अपने जीवन में कमजोर होगा वो संपत्ति के पीछे लड़ेगा, अपने भाइयों से लड़ेगा, परिवार से लड़ेगा। बोले संपत्ति आधा हिस्सा, बोले तेरा पूरा हिस्सा। बोले पूरा हिस्सा ले लो यार, तुम पैसा कमाएंगे दूसरी ले लेंगे यार, चौथी ले लेंगे, 5वीं बिल्डिंग ले लेंगे, पैसा ही तो है, और ज्यादा कमा लो। समझ गए? 5वीं चीज बताई कि आरामदेह बिस्तर पे मत सोना। बोला आरामदेह बिस्तर पे मत सोना। जितना ज्यादा इंसान अपनी लाइफ में लग्जरी होगा, जितना ज्यादा मखमली बिस्तर पे सोएगा, वो कभी जीवन में तरक्की कर ही नहीं सकता। ये सब तरक्की के रास्ते बताए हैं उन्होंने कि ये काम अगर इंसान ना करे जीवन में तो किसी भी इंसान को दुख ना होए। बोले आरामदेह बिस्तर पे मत सोना भैया। बोले धन संचय करके मत रखना, धन संचय करके मत रखना। भाई धन संचय करके रखोगे तो तुम्हें दुख होगा, कहीं चोरी ना आ जाए, कहीं चोर ना आ जाए, हमारे धन पे कब्जा ना कर ले कोई। बहुत सवाल, दिन में चिंतित रहोगे, पूरे दिन रोते रहोगे, हमारे धन है, हमारे बैंक में जमा है करोड़ों रुपया, और मरेंगे तो क्या होगा इन करोड़ों रुपया का, और हम संग में लेकर तो जा नहीं पाएंगे। काम गरीबों में बांट दें कि भाइयों में बांट दें कि परिवार में बांट दें कि अपने ऐशो आराम पूरा कर ले। दिन भर चिंतित रहोगे, दिन भर दुख में रहोगे। बोले धन संचय मत करना भैया। 7वां बताया कि शराब का सेवन ना करना, नशे का। बोले नशे का सेवन मत करना भैया।
आधी से ज्यादा दुनिया नशे के ऊपर आधारित है। आज के टाइम पे आधी से ज्यादा दुनिया नशे के ऊपर आधारित है। नशे का संचय कर रही है, नशे का व्यापार कर रही है, चरस पी रही है, गांजा पी रही है। 15-15 साल के, 12-12 साल के लड़के सिगरेट पी रहे हैं। इसीलिए तो कहा कि शराब मत पीना, कोई भी नशा मत करना। ठीक, बताया स्त्रियों से दूर रहना कतई। ऊपर के हो गए, मिटा दे रहे। बोले स्त्रियों से दूर रहना। बोले स्त्री दूर है सर जी। बोले हाँ। बोले शादी? बोले शादी नहीं करनी है। बोले तुम्हारा जीवन बची कलेश में, शादी करके और कलेश में पड़ जाओगे। तो बोले स्त्रियों से कतई 100 कदम दूर रहना। जब बौद्ध धर्म भारत में खत्म हुआ तो उसका सबसे बड़ा एकमात्र कारण था स्त्री। क्योंकि बौद्ध धर्म में सभी जाति को, सभी महिलाओं को सामान्य वो थी, क्या कहते हैं उसे, बोले तो सामान्य वो था उनको, मतलब समान देना था उनको, मतलब सबको इज्जत देना थी। समझो हिंदी में बोले तो सबको इज्जत देना थी, समान प्रभुत्व रखा। कोई सी भी जाति का इंसान हो, कोई सी भी धर्म का इंसान हो, कोई भेदभाव नहीं। महिला बिल्कुल भेदभाव नहीं, समान जागरूकता, समान इज्जत मिलेगी सबको, समान खाना मिलेगा। बोले कोई भेदभाव नहीं करना हमने। और जब बुद्ध के धर्म का जब पतन हुआ, जब बौद्ध धर्म का भारत से पतन हुआ, तो सबसे बड़ा मात्र कारण लगा स्त्री। बोले क्यों? बोले बुद्ध ने कही कि अगर हम अपने आश्रम में स्त्रियों को शामिल नहीं करते तो बौद्ध धर्म 1000 साल चलता। बोले स्त्रियों को शामिल करा तभी बौद्ध धर्म 500 साल में ही खत्म हो गया। किताब में लिखी है, किताब में लिखी है। बोले बौद्ध धर्म 500 साल में खत्म हो गया। बोले क्यों? बोले हमारे जो अनुयायी थे, हमारे जो भिक्षुक थे, वो सब स्त्रियों के मोह माया में पड़ गए, लालची आ गई, लालच आ गया ना भाई। ये सब चीजें जो हैं कोई इंसान फॉलो नहीं कर सकता है। बोले नृत्य से दूर रहना। अब मैं इस पर बात नहीं करूंगा, वरना बहुत लोग बुरा मान जाएंगे। बोले नृत्य से दूर रहना। और आज भारत में तो हर इंसान नाच रहा है, सबको नाचने की पड़ी हुई है, रील्स बना रहे हैं नाच नाच के। खासकर महिलाएं सबसे ज्यादा नाच रही हैं रील्स में। और बुद्ध ने यह बताया कि नृत्य से दूर रहना। बोले नृत्य मत करना। बुद्ध ने कहा असमय, भोजन मत करना। बोले इंसान क्यों परेशान है? 12 बजे के बाद खाना खा रहा है, रात के 2-2 बजे उठ के खाना खा रहा है, रात के 9 बजे खाना खा रहा है, 10 बजे खाना खा रहा है। इसीलिए उन्होंने कहा कि असमय भोजन मत करना। बोले जितना आपके लिए भोजन जरूरी हो सिर्फ उतना भोजन करिए, बचा भोजन गरीबों को बांट दीजिए, दूसरे भिक्षुओं को दे दीजिए। बोला ज्यादा भोजन भी मत रखना अपने पास में कि तुम कल का बचाए हुए हो, कल दाल खाएंगे, परसों मुर्गा खाएंगे, परसों भैया तगड़ी नोचेंगे, परसों पनीर खाएंगे। बोले कुछ नहीं करना है, खाओ और हटा दो वहां से भोजन जितना बचा है, एकत्रित करके नहीं रखना है भोजन को। तो ये बुद्ध ने अपने 10 शील और अष्टांगिक मार्ग के बारे में बताया, जिससे हर इंसान अपने दुखों से निवारण प्राप्त कर सकता है, हर इंसान मोह माया छोड़ सकता है। ये हर इंसान के दुखों का कारण है। इस भारत में प्रेजेंट टाइम में भी सबके दुखों का सिर्फ यही कारण है। और ये नियम अपना ले तो सबके दुख दूर। लेकिन ये नियम कोई अपना सकता ही नहीं है। इसीलिए आप बौद्ध धर्म ज्वाइन कर लीजिए। जब अपने परिवार से दूर हो जाएंगे, समाज से दूर हो जाएंगे, रिश्तेदारों से दूर हो जाएंगे, दोस्तों से दूर हो जाएंगे, तो आप लोग ये नियम फॉलो कर सकते हैं। लेकिन आज के नियम में सिर्फ पैसा ही है जो आपको सिखाता है, आपको बनाता है, आपका नाम बनाता है, जलवा बनाता है। ठीक, इतनी चीजों के बारे में बताया बुद्ध ने।
बुद्ध ने कहा कि हम ईश्वर में विश्वास नहीं रखते हैं। बुद्ध ने कहा हम ईश्वर में विश्वास नहीं रखते। बुद्ध ने कहा हम आत्मा में भी विश्वास नहीं रखते भैया जी। बोले किस पे रखते हो? बोले पुनर्जन्म पे विश्वास रख सकते हैं थोड़ा बहुत। बोले पुनर्जन्म में विश्वास रख सकते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन हम आत्मा में विश्वास नहीं रखते हैं कि आत्मा को यमराज पकड़ के लेके जाएंगे। बोले हम नहीं विश्वास करेंगे इस चीज पे। पॉइंट है, लिख लो। ईश्वर पे विश्वास नहीं, ईश्वर व आत्मा पर विश्वास नहीं। समझे? त्रिरत्न ने दिए, बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्ध ने 3 रत्न दिए, बुद्ध, धम्म और संघ। बोले संघ में बताया कि 15 साल से कम की आयु का, 15 साल से कम आयु वाला बौद्ध धर्म नहीं ज्वाइन कर सकता। हम मुंह से बोल रहे हैं, राइटिंग में थोड़ी ऊपर नीचे हो तो समझ लेना। उन्होंने कहा कि महिलाओं का प्रवेश वर्जित था, महिलाओं का प्रवेश वर्जित था। इन्होंने कहा कि जो लोग सन्यासी बन गए हैं उन्हें भिक्षु कहा जाएगा। सन्यासी को भिक्षु कहा जाएगा। फिर बुद्ध ने कहा ये लाइन तुम लोग लिखना, हम नहीं लिख रहे हैं। देखो ज्यादा टाइम, ज्यादा लंबी क्लास नहीं लेके जाने, इसलिए हम नहीं लिख रहे हैं। इन्होंने कहा जो शादीशुदा लोग हैं, शादीशुदा हैं, उन्हें उपासक कहा जाएगा। मतलब जिन लोगों की शादी हो चुकी है, जो लोग अपना जीवन, गृहस्थ जीवन बिता रहे हैं, जिन लोगों के बीवी बच्चे हैं और वो बौद्ध धर्म ज्वाइन करना चाहता है, तो उन्हें उपासक कहा जाएगा। लेकिन जो सन्यासी हो गए हैं, जिन्होंने घर परिवार त्याग दिया, शादी नहीं करी है, बच्चे नहीं है, उन्हें भिक्षु कहा जाएगा। समझ गए? बौद्ध धर्म के बारे में इतनी जानकारी दी, आगे लिखो। बौद्ध धर्म को ज्वाइन किसने किसने किया, बौद्ध धर्म का पतन कैसे हुआ, बौद्ध धर्म कैसे खत्म हुआ, ये हम अगली क्लास में बताएंगे। इस क्लास में नहीं बताएंगे, अगली क्लास में पूरी बात बताएंगे कि बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ, बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ, बुद्ध के माता का क्या नाम था, बुद्ध के पिता का क्या नाम था, बुद्ध ने कौन कौन से रत्नों के बारे में बताया, बुद्ध ने कौन कौन से शहर में भ्रमण किया, कौन कौन से राजाओं से इनकी मुलाकात हुई। ठीक, अभी हमने सिर्फ एक बुद्ध के बारे में एक बड़ी सी कहानी बता दी है, तो शॉर्टकट में आप लोग समझ लें। समझ गए? इन्होंने कहा है कि बुद्ध के जो उपासक बने वो कौन बने? अशोक बने, उदाइन बने, और कौन बने थे इनके? अशोक बने, उदाइन बने, और कौन बने थे और इनके? अशोक बने, उदाइन बने, और बुद्धराज, 2-4 इनके उपदेशक बने थे। बाद में इन लोगों का पतन भी इन लोगों ने किया। हूण राजा ने इनके जो मठ बने थे उनका संहार कर दिया था, उन्हें खत्म कर दिया था, इनके मठ को खत्म कर दिया था। 2-4 लोगों ने ज्वाइन करा था, ज्यादा लोगों ने कहे तो ज्वाइन नहीं करा था। ऐसे ही बता दे रहे हैं, रुको 1 मिनट। ठीक है, बस हूण राजा ने इनके मठों को खत्म कर दिया था। समझे? ये किसके थे? ये शैव धर्म के थे। ब्राह्मणवादियों ने बौद्ध धर्म को खत्म किया।
क्या करा? 1600 स्तूप नष्ट कर दिए। अभी आप लोग सिर्फ ये वाली बात समझ लो कि बौद्ध धर्म का जो पतन था वो 4 चीजों के कारण हुआ। पहला, आलस। दूसरा, स्त्री। तीसरा, जो इनके अनुयायी थे वो लालची हो गए थे और धन एकत्रित करने लगे थे। धन एकत्रित करने लगे थे। चौथा, राजाओं ने इनके मठों का विनाश कर दिया, इनके स्तूपों को तोड़ दिया। समझे? कहा जाता है बुद्ध वैशाख पूर्णिमा के दिन जन्मे थे। वैशाख पूर्णिमा, वैशाख पूर्णिमा के दिन इनका जन्म हुआ, इनकी मृत्यु हुई। इन्हें ज्ञान की प्राप्ति भी वैशाख पूर्णिमा के दिन ही हुई। 6 साल की कठिन तपस्या करी थी और 35 वर्ष की आयु में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक, आज की क्लास हम यहीं पर खत्म करेंगे। अगली क्लास में हम बुद्ध के बारे में पूरी एक लिखित सामग्री बना देंगे। आज आप लोगों ने बुद्ध के नियमों के बारे में जान लिया है। बस यहीं पर हम क्लास आज की फिनिश करते हैं। इसके आगे हम नहीं पढ़ाएंगे आप लोग को। तो जय हिंद और जय भारत। वंदे मातरम दोस्तों। और कमेंट करते रहें। और हमसे जुड़ने के लिए आपको क्या करना है ये आपको मालूम है, बताने की हमें जरूरत नहीं है। अगर हमसे जुड़ोगे तभी इंटरेस्टिंग कहानी लेके आएंगे आगे की। अगली क्लास के लिए कमेंट बॉक्स में एक बार डाल दें, फिर कमेंट कर दें कि सर अगली क्लास की आपको जरूरत है। समझ गए? वैसे हम क्लास वैसे भी अपलोड कर ही देंगे, फिर भी कमेंट करते रहें। जो भी गलती आपको दिखे, जो भी अच्छा आपको लगे उस पर कमेंट जरूर करते रहें। समझ गए? धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।